आज प्रतिशत का क्लास होगा। आप जैसे जानते हैं कि हर दिन 6 बजे क्लास होता है। आज 8वां क्लास है और यहाँ के क्लास 0 लेवल से शुरू होता है। उसका कारण है कि जो YouTube में पढ़ते हैं उसमें से कुछ तेज होते हैं, कुछ गणित में कमजोर होते हैं। तो ये क्लास भी मैं उनको ही समर्पित किया है कि जो गणित में थोड़ा स्लो है, कमजोर नहीं बोलूंगा, उनके लिए 0 लेवल से ये शुरू होता है और इसकी टारगेट 2022 ही है। इसलिए यहां पर वही सवाल पूछे गए हैं जो सवाल आपके एसएससी जीडी 2021 में पूछे गए थे। और एक तरह से ये जो परसेंटेज है इस पे 3 क्लासेस होंगे। लेकिन हमारी क्लास जैसे आज परसेंटेज की क्लास होगी तो कल किसी और की होगी, फिर एक दिन छोड़कर प्रतिशत की क्लास होगी। तो चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। आज का जो पहला सवाल है, बोलता है कि एक छात्र को 160 अंक मिले और उसे उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम 35% मार्क्स चाहिए और 50 और अंकों की आवश्यकता है। ठीक है ना, न्यूनतम 35% प्राप्त करने के लिए 50 और अंकों की आवश्यकता है। तो कहने का मतलब सीधा सीधा है कि परीक्षा में 160 मिला है, अब 35% में पास होता तो मतलब अगर 50 मार्क्स और लाता तो फिर पास कर जाता। अब पास कितना में होता है? 35% में है। तो सीधा सीधा अगर बोला जाए तो हम ऐसे तो बोल सकते हैं ना, 35% बराबर 160 और 50। ठीक है ना, 160 और 50 तो बराबर क्या हो गया आपका? 210 हो गया। तो 35% बराबर 210। अब पूर्णांक मतलब फुल मार्क्स पूछा है तो 35% बराबर 210। तो हम ऐकिक नियम कर रहे हैं। ऐकिक नियम में क्या होता है? पहले एक का भाव होगा, फिर जो चाहिए उसको निकालना होगा। एक का भाव मतलब 1%। 1% बराबर क्या होगा? तो 210। 35% बराबर अगर 210 होगा तो 1% कम होगा कि ज्यादा होगा? तो कम होगा ना भाई। 35% 210 है, 35 से एक छोटा है, इसका मान भी छोटा होगा। और छोटा होगा तो क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो मतलब 210 बटे 35। अब देखो 3 7 21 जीरो होते तो 7 से कट रहा है। ठीक है ना, हम काटते हैं। चलिए 7 पचे 35 और ये 3 से 30 हो गया। अब देखिए 5 तो 30 को काटता है, 5 6 30। जीरो लेवल का मतलब यही होगा ना, काट के भी दिखाना है। तो 1% बराबर 6। तो 100% बराबर क्या होगा? 6 गुने 6 100 बराबर 600। तो बराबर जो है 100% मार्क्स एग्जाम में होता है ना, 100% होता है ना जी। तो 100% बराबर 600 है। तो ये इसका आंसर निकला। तो एकदम क्लियर हो गया होगा। देखो यहां हर स्टेप को करके दिखाया जाता है। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। इस सवाल में बोला गया है 440 के 35% में कितना जोड़ा जाए? 440 के 35% में कितना जोड़ा जाए कि परिणाम मतलब रिजल्ट 550 के 42% के बराबर हो जाए। यह था 30 नवंबर के शिफ्ट 2 में था। तो देखिए 440 लिखे। अब 35% को भिन्न में कैसे लिखा जाता है? देखिए पहले तो 440 के मतलब 440 का मतलब गुना, ये गुना का सिंबल मार दिया। अब 35% को यहां कैसे लिखेंगे? भिन्न में लिखेंगे। तो 35% को कैसे लिखेंगे? 35/100। ये प्रतिशत जब को हम भिन्न में जब चेंज करते हैं तो बटे 100 लिखते हैं। याद रहेगा ना, ये बहुत बार बोल चुका हूं पिछले क्लासों में। अब आते हैं
कितना जोड़ा जाए, तो हमने बोल दिया भाई x जोड़ा जाएगा, तो x लिख दिया। बराबर होगा, किसके बराबर होगा? 550 के 42%, तो बराबर 550 का मतलब गुना 42%, मतलब यहां जैसे 35% है, 42% भी 42 गुने 100। ठीक है, अब देखिए इसको जोड़ना है, यहां x भी है, जोड़ना है, तो हम लघुत्तम समापवर्तक निकाले तो 100 ही हुआ ना, खाली 100 है। अब 100 से 100 को भागा दिए तो 400 गुना 35 लिखे, यहां x के नीचे 1 है, 1 से 100 को भागा दिए तो 100 हुआ, फिर 100 को 1 से गुना किया तो 100x हुआ। ये भिन्न का जोड़ आप जानते हैं, ये बराबर हुआ। अब देखिए 500 गुने 42 बटे 100 तो है ही है। अब देखिए शून्य से जो है, ठीक है ना, अब यहां पर जो है इस 100 को जो है मैं एक, अच्छा यहां से अब हमने क्या करते हैं, हमने ट्रांसपोज किया, अभी काटा नहीं है, इस 100 को जो है हमें इधर ले जाना है, तो हमने पक्षांतर किया। पक्षांतर किया तो क्या हुआ, इसको तो पहले लिख लिए, चलिए इसको लिख लेते हैं। 500 गुने 42 बटे 100 गुना 100 हमने लिखा। ये 100 कौन सा है, ये जो 100 है, ये 100 क्या है, भाग में था ना, बटे में मतलब भाग में था, तो ये पक्षांतर होके इधर क्या है, गुना 100 में हो गया। अब देखिए हमें 100 के 2 शून्य से इसका 2 शून्य काट दिया। अब देखो 100x है, क्यों, हम एक क्या करते हैं, समीकरण कर रहे हैं। 40 गुने 35 प्लस 100x है, तो क्या होगा, 100x को रखना है मेरे को इधर लेफ्ट हैंड साइड में। देखिए समीकरण भी साथ में सीख रहे हैं। इधर 500 गुने 42 है, तो पहले बराबर का चिन्ह लगाया, फिर 500 गुने 42 लिखा, ठीक है ना। अब देखिए 40 गुने 35 को इधर लिख दिया। ये 40 गुने 35 किधर था, इस साइड था ना, इस बराबर के इस साइड था, बाएं साइड था, अब बराबर के दाएं साइड में हो गया है, तो ये प्लस क्या होगा, माइनस में चेंज हो जाएगा, इसको माइनस कर दिया। ठीक है, अब बराबर देखिए, अब 550 को 42 से नहीं गुना करेंगे, थोड़ा और देखो 440 मतलब 11 पचे 55 और शून्य मतलब 110, 11 चौके 44 शून्य मतलब इसमें दोनों में 11 है, 11 और शून्य है, तो हमने 110 को कॉमन ले लिया। 110 को कॉमन ले लिया तो 550 में से अगर 110 से भागा देंगे तो 5 होगा, तो 5 गुने 42 है, देखिए 5 गुने 42, फिर 440 से अगर 110 को कॉमन ले लेंगे तो होगा 4 गुने 35। ऐसा क्यों किया, परीक्षा हॉल में 550 को 42 से करने में जितना वक्त लगेगा उससे जल्दी ये होता है, इसके लिए। अब मेरे को क्या है, 100x बराबर कितना है, 110, और 5 को 42 से गुना किया 210, 4 को 35 से गुना किया 140, और हमें x का मान निकालना है, तो मतलब 100 को यहां जो गुना के चिन्ह में है उसे ट्रांसपोज करके ले जाना है, तो किधर जाएगा, ये जाएगा 110 गुने 70, 210 से 140 घटाया तो 70, और ये जो 100 जो था ये ट्रांसपोज होके नीचे चला आ गया। ठीक है, अब इसके बारे में मैंने पहले क्लासों में बताया हुआ है, शून्य शून्य काट दिया, इस शून्य से इस शून्य काट दिया, 11 से 7 को गुना किया बराबर 77 हो गया। तो आशा करता हूं कि इस सवाल को भी आप लोगों ने एकदम सही तरीके से समझा होगा। अब इस सवाल में बोला गया है x की आय y की आय से 20% कम है और z की आय x और y के संयुक्त आय से 35% कम है।
तो Z की आय X की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। पहले ही तो परीक्षा हॉल में ये XZY दिमाग घूमता है, ऐसा कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करने से ये सुधार हो जाता है। ये भी आपको जीडी के एग्जाम 30/11 में आया हुआ था शिफ्ट 2 में। पहले हम X लिखते हैं, फिर Y लिखते हैं, फिर Z लिखते हैं। बोलता है X की आय Y की आय से 20% कम है। किसकी आय से X की आय कम है? Y की। तो हम Y को क्या करते हैं, यहां Y लिखा, इसके नीचे 100 लिखा। अगर 100 रुपया Y को मिलता है, 20% मतलब 20 रुपया कम किसको मिलेगा? X की आय होगी। तो X की 80 हो गई। Z की क्या है? X और Y की संयुक्त आय से, संयुक्त मतलब जोड़ दीजिए, तो 100 और 80 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 180 होगा। 180 आय का 35% कम है। प्रतिशत में अगर कम है तो क्या है? 100 से हम 35 को घटाएंगे, 100 से 35 से घटाएंगे तो क्या होगा? इसका कितना होगा? 180 का मतलब गुना 35, मतलब 35% कम मतलब 65% है। ठीक है ना? तो हम इसे 0.65 लिखे। देखो, चाहे हमें 65/100 लिखता, वो भी 65% होता, या 0.65 लिखा, यहां पे हमने, तो फिर हम 30% को क्या लिखेंगे? 0.30। 35% को क्या लिख सकते हैं? 0.35। 65% को क्या लिख सकते हैं? 0.65। अब जरा गुना करते हैं, ठीक है? 18, देखो 180 का एक शून्य हम दिमाग में रखते हैं, अभी कुछ नहीं कर रहे। 18 पचे 90 का शून्य, हाथ में रहा 9, 18 छक है 108 और 9 117। ठीक है? अब देखिए, ये शून्य मैंने नहीं लिया था ना, इस शून्य को यहां बैठा दिया। अब देखो, मैं दशमलव के 65 से गुना कर रहा था, तो यहां पे दशमलव के बाद 2 संख्या था, तो मुझे यहां पर भी 2 संख्या के बाद, मतलब एक शून्य, ये दूसरा शून्य, इसके बाद दशमलव मारना होगा। अब याद रखना, दशमलव के बाद अगर शून्य आता है आखिरी में, तो उनका कोई महत्व नहीं होता है, तो हमने दोनों को काट दिया। ठीक है? तो 180 का 65% हुआ 117, जो Z को मिला। अब बोलता है Z की आय X की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो पहले यह बताते हैं Z की जो आय है X की आय से कितना ज्यादा है, तो वो पहले निकालेंगे। तो 117 से 80 घटाएंगे। ठीक है? अब देखो, इसको मुझे प्रतिशत में बोलना है ना, प्रतिशत में बोलना है, तो किसकी आय से हम तुलना कर रहे हैं? X की आय से। ठीक है ना? X की आय कितनी है? 80, तो नीचे 80 लिखेंगे। अब देखो, ये भिन्न हो गया। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करता है? गुना 100 करना पड़ता है। तो मैंने गुना 100 कर दिया। ठीक है? तो अगर मैं इसे काटता हूं, तो देखो 117 से 80 घटाया 37। अब देखो, इस शून्य से ये शून्य कट गया। अब क्या करता हूं मैं? अब मेरे पास जो है 37/8 गुना 10 हो गया, तो गुना 10 को मैंने 370 कर दिया। अब 8 से मैं 370 को भाग दे रहा हूं। ठीक है ना? तो 4 8 32, 5 8 40, 37 है, तो 4 8 32, 4 बार जाएगा। 32 गया है, 37 से तो 5 बचा है, 5 और दाहिने तरफ शून्य लगेगा तो क्या होगा? 50 होगा। 50 को हम 8 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा? 6 8 48। तो 50 से 48 लेस करेंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। ठीक है ना? और भाग किससे दे रहे थे? 8 से दे रहे थे। अब देखो, 2 और 8 आपस में कटता है, तो हमने काटा इसे, तो 2 1 कम 2 और 4 दूनी 8, तो 2 1 कम 2 का 1 हुआ और ये 4 हुआ। अब क्या हुआ? 46.1/4। 1/4 बराबर क्या होता है? 1/4 बराबर 25% हो रहा है। ठीक है ना? तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? बराबर 46.25। सॉरी, इसमें प्रतिशत का
लाइन खींचना रह गया है, तो मैं इसको खींच देता हूं, ये आपका ये होगा। इस तरह से जो है ये सवाल का उत्तर जो है देखिए ये 46.25% हुआ। आशा करता हूं कि आप इसे समझ चुके होंगे। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। इस सवाल को देखें और इसमें बोला गया है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों की 75% वोट प्राप्त हुए। यदि कुल वोटों के 20% वोट अवैध घोषित कर दिया गया और कुल वोटों के संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5,60,000 है, तो उस उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध वोटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। पहले तो भैया कितना अवैध था? 20%। तो वैध कितना होगा? 80%। तो हमने 80% को अगर हमें भिन्न में लिखना है तो क्या करेंगे? 80/100। ये जो है इस किसका 80% वैध वोट था? 5,60,000 का। तो गुना हम 5,60,000 करते हैं। लेकिन एक उम्मीदवार को कितना मिला था? 75% वोट। गुना 75% को भिन्न में क्या लिखेंगे? 75/100। अब तो हो गया। अब चलिए हम हाथी से काटते हैं। तो देखिए ये शून्य के साथ हमने ये शून्य काट दिया, ठीक है। फिर 25 से काटते हैं। 25 तिया 75, 25 चौके 100, ठीक है। और जो है हम यहां पर जो है 4 से जो है इस 8 को काट देते हैं तो 2 हुआ, ठीक है। अब इस 0 से इस 0 को काट देते हैं तो बराबर हुआ कितना सुनना है? 1 2 3। तो हम पहले 3 0 मार देते हैं। अब देखिए 3 को 2 से गुना किए 6, ठीक है। 6 से 6 को गुना करेंगे 36 का 6, हाथ में रहा 3, 5 6 30 और 3 33। तो मेरा जो है 3,36,000 जो है ये टोटल जो है एक चुनाव में एक उम्मीदवार को वोट मिला था, जो इसका उत्तर भी हम यहां पर देख रहे हैं। तो आशा करते हैं इस सवाल को भी आप लोग अच्छी तरह समझ चुके होंगे। कहीं पर किसी तरह की आप लोगों की कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो इसके लिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक और बोला गया है दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। तीसरी संख्या को मैं 100 मान लेता हूं। सॉरी, ये गलती हुआ है। तीसरी संख्या क्या होगी? 100 होगी। तो ये मैं एक्चुअली ये 0 होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। ये 0 है। तो हमने तीसरी संख्या को 100 माना, तो एक संख्या 20% ज्यादा है, तो इसके लिए वो 100 से 20 ज्यादा होगा तो 120 होगा। और दूसरी संख्या जो है 50% ज्यादा है, तो 100 से 50 ज्यादा होगा तो 150 होगा। इसका अनुपात बोलने के लिए बोला है तो 120/150। अब 0 से हमने 0 काट दिया। अब देखिए 3 से कटेगा तो 3 चौके 12, और 3 से कटेगा तो 3 पचे 15। तो फिर अनुपात क्या निकला? हम बोल सकते हैं अनुपात जो निकला है वो 4:5 है, ठीक है ना। इस तरह से हम देख रहे हैं
कि ये जो इसका उत्तर है, ये सवाल भी आपको 30 तारीख को ही आया हुआ था शिफ्ट 1 में। तो आशा करता हूं ये सवाल तो एकदम ही आसान था, इसमें कुछ भी समझने का नहीं है, लेकिन टाइप्स को आपको जो स्टेप्स क्या लेने हैं उसे थोड़ा ध्यान में रखना होगा। आपको पहला जो मानना 100 होगा। तो देखिए, ये जो सवाल है जितने भी पूछे गए हैं, आपको जो भी मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं वो करवा रहा हूं कि जो सवाल पूछे गए हैं उनसे, ठीक है ना। मैं कभी भी वो नहीं करवा रहा हूं कि मैं अपने कोई मन से सवाल उठा रहा हूं। तो आशा करता हूं कि ये चीज आप समझ रहे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्लास जो है कल शाम 6 बजे है। और इस तरह अगर आप गणित में कमजोर हैं तो सोचे नहीं, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे कि बेसिक आपके साथ चल रहा है। जब भी सवाल बेसिक में आता है दूसरे लोग झट से करते हैं जहां वो आपको समझ में नहीं आता है। यहां हर स्टेप को तोड़ के किया जाता है। तो साथ में चलेंगे तो सब कुछ तैयार हो जाएगा। आपने समय दिया इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।